जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई जॉब के साथ। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं गूगल में गया, गूगल में जाके हमने यहाँ पे सर्च करना है OTS होम पे क्लिक किया। ठीक है, तो ये हमारी नई जॉब यहाँ पे आ गई। ठीक है जी, पब्लिक सेक्टर। ये जनाब सबसे पहले देखें आप कितनी सारी वैकेंसीज हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसीज जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले है जी असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, BPS 16 की है ये। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर है, BPS 14 की है। उसके बाद अकाउंट क्लर्क BPS 11 है, जूनियर क्लर्क BPS 9 है, ड्राइवर BPS 6 है, डुप्लीकेट मशीन ऑपरेटर जो है वो BPS 4 है, डिस्पैच राइडर BPS 4, जनरेटर ऑपरेटर ओब्लिक इलेक्ट्रीशियन BPS 4, माली BPS 3, नायब कासिद BPS 1, सिक्योरिटी गार्ड BPS 1, VM हेल्पर BPS 1, स्वीपर BPS 1, डाटा एंट्री ऑपरेटर फील्ड ऑफिस के लिए BPS 14, नायब कासिद फील्ड ऑफिस BPS 1, सिक्योरिटी गार्ड फील्ड ऑफिस BPS 1। ठीक है जी, ये सभी की हर एक वैकेंसी के सामने उसका अलग से फॉर्म फिल होना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। लाइक अभी हम करना चाह रहे हैं असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, तो इसके ऊपर क्लिक किया। व्यू में जाने के बाद ये देखें जी, व्यू ऐड लिखा हुआ है, यानी कि इसका ऐड जो है ये भी दिया उन्होंने। आप देख सकते हैं ये ऐड है हमारा। ठीक है, ये टोटल डिटेल दी हुई है आपकी फील्ड ऑफिसेस कौन कौन से हैं और उनमें जो वैकेंसीज अवेलेबल हैं वो इस तरफ है और दूसरी वैकेंसीज इस तरफ है। ठीक है जी, ये हमारा ऐड है और ये हमारा कोरिएंडम है। ठीक है, ये इसमें ये बताया जा रहा है कि जो रेफरेंस दिया है, पहले इसकी कोई ऐड आई होगी, पहले वो रेफरेंस दिया है उन्होंने कि डेली फ्राइडे February 25। ठीक है, इसमें इसकी वैकेंसी आई थी जिसके अंदर ये इन्होंने चेंजिंग की है। जो चेंजेस करने के बाद इन्होंने फिर दोबारा इसको पब्लिश किया है। ठीक है जी, तो यहाँ से हम देख लेते हैं, ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक किया। तो ये हमारा फॉर्म ओपन हो रहा है। इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं बाद में, अगर यहीं से आपने प्रिंट आउट इसका करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये फॉर्म अभी ओपन हो जाता है तो हमें समझ आ जाएगी कि क्या क्या। ये जो फॉर्म ओपन हो गया है, सबसे पहले है जी यहाँ पे आपकी जो है ना पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगनी है अटेस्टेड। ठीक है, ये राइट वाली साइड पे। फिर उसके बाद आ गया हमारा, ये देखें जी, ये बैंक डिटेल है कि आप किस बैंक में फ़ीस जमा करवाना चाहते हैं, उसके ऊपर टिक करना है। फिर उसके बाद टेस्ट सिटी है, आप टेस्ट जो है वो किस जगह पे देना चाहते हैं। ठीक है जी, ये टेस्ट सिटी है। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट किसका है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं आपने यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट लिखना है। ठीक है, फिर ये आपका जो डोमिसाइल है किस प्रोविंस का है। ठीक है जी,
हमारा प्रोविंस यानी कि सूबा हमारा कौन सा है, हमारा पंजाब है तो हम पंजाब टिक करेंगे। मेरा ताल्लुक़ तो गुजरावाला से है तो मैं यहाँ पे गुजरावाला लिखूँगा और यहाँ पे भी गुजरावाला को टिक करूँगा। ठीक है जी, क्योंकि मुझे मेरा सिटी गुजरावाला है इसलिए मैं टेस्ट भी गुजरावाला ही देना चाहूँगा। उसके बाद आ गया यहाँ पे मेरा नेम आएगा, यहाँ पे फादर नेम और यहाँ पे CNIC। फिर उसके बाद एज, डेट ऑफ बर्थ, मटेरियल स्टेटस, मैरिड या अनमैरिड, पोस्टल एड्रेस, फ़ोन नंबर, सेल नंबर, ईमेल एड्रेस अगर आपका है, ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपका ईमेल है तो आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी जॉब, जो आपकी एजुकेशन है वो सारा पोर्शन है, यहाँ पे आपने SSC है 10 इयर्स यहाँ पे लिखनी है। डिटेल आपने साइंस के साथ मैट्रिक किया था या आर्ट्स के साथ, या मेजर सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे उसके, किस साल में पास किया, और टोटल मार्क्स कितने हैं, और टोटल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं आपके, और टोटल मार्क्स कितने हैं। फिर उसका इंस्टीट्यूट नेम, आपने किस स्कूल या कॉलेज से, किस स्कूल से किया था। ठीक है जी, इसी तरीके से HSSC है, फिर उसके बाद बैचलर्स की है, फिर बैचलर ऑनर्स है, ये आपने इसके मुताबिक अपनी डिटेल जो है वो फिल कर देनी है। ठीक है, फिर ये है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। अगर कोई बंदा पहले से किसी डिपार्टमेंट में या किसी और फील्ड में जॉब कर रहा है, किसी प्राइवेट सेक्टर पे जॉब कर रहा है, तो आपने उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पे लिखनी है। ये उन्होंने लिखा भी हुआ है, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट, जो भी आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं आपने उसकी डिटेल यहाँ पे दे देनी है। उसका टाइप लिख देनी है आगे, ऑर्गेनाइजेशन नेम यानी कि प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, ये यहाँ पे लिखना है। फिर उसका नेम लिखना है। फिर उसके बाद आपका डेजिग्नेशन क्या है वो यहाँ लिखेंगे। आपने कब से स्टार्ट किया उस फर्म के साथ और कब तक आपने उसके साथ काम किया। अगर कोई बंदा कर रहा है तो यहाँ पे टिल नाउ लिख देंगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद ये अंडरटेकिंग आपने देनी है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे फादर नेम लिखना है, और यहाँ पे सिग्नेचर और डेट कर देनी है आपने, और यहाँ पे लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन जो है वो आपने पुट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद उसने ये कहा है कि डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, आपने जो डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो क्या, फोटोग्राफ इज़ अटैच। अगर आपने फ़ोटोज अटैच कर दी हैं तो आपने यहाँ पे टिक कर देना। फिर उसने कहा कि ओरिजिनल बैंक स्लिप इज़ अटैच ऑन द बैक साइड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। उसने कहा कि आपने जो आपकी बैंक डिपॉजिट स्लिप होगी ओरिजिनल, उसको साथ अटैच करना है। ठीक है, यानी कि आप जब बैंक में इसका जो चलान फॉर्म सबमिट करवाएंगे तो वो 2 कापियाँ आपको देगा। एक आपकी स्टूडेंट कॉपी होगी, एक होगी OTS कॉपी। जो OTS कॉपी है वो OTS को जाएगी, वो यहाँ पे अटैच होनी है साथ। ठीक है, उसके बाद ये इसका चलान फॉर्म है। ये भी जब आप फॉर्म प्रिंट करेंगे तो आपके साथ फॉर्म जो है ना वो चलान फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। तो ये साथ साथ ये बैंक्स उनकी डिटेल, उसके साथ फ़ीस भी लिखी हुई है, 300 इसकी फ़ीस है। ठीक है, अगर आप HBL में सबमिट करवाते हैं तो, अगर आप बैंक अल-फलाह में करवाते हैं तब भी 300 है, अगर आप अलाइड बैंक में करवाते हैं तो 325 है। ठीक है, उसके बाद ज़रूरी हिदायत, तमाम उम्मीदवारान जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं उनको मतलब किया जाता है कि आप यानी कि जो आपकी जो फ़ीस है वो बैंक के अलावा भी ईजी पैसा, यू पैसा, जैज़ कैश या ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए भी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है जी, ये आगे उसने कहा कि बराह रास्त बैंक में दरख्वास्त फॉर्म के साथ मुंसलिक डिपॉजिट को भी जमा करवा सकते हैं। ठीक है, आपने अगर बैंक में जमा करवाया तो आप वो भी सबमिट करवा सकते हैं साथ। ये सारे कोड्स दिए हैं कि अगर आप जो है ना इजी पैसा वगैरह करवाना चाहते हैं तो ऐसे इनके ज़रिए हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपने आपकी ये जो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं आपने जब इसके फॉर्म को सबमिट फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद आपने इस एड्रेस पे आपने इसको अपने डॉक्यूमेंट्स को फॉरवर्ड करना है। ठीक है जी, यानी कि ये TCS या OCS वगैरह से यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो यहाँ पे सेंड होंगे। आपने सारा कुछ अटैच करने के बाद, फिलअप करने के बाद, फ़ीस जमा करवाने के बाद, उसकी फ़ीस की जो स्लिप है वो साथ लगाने के साथ आपने इस पते पे इनको फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है जी, तो अभी एक और देख लेते हैं फॉर्म, लाइक डाटा एंट्री ऑपरेटर है जी। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इसके भी फॉर्म को देखते हैं।
ये फॉर्म ओपन हो जाता है अभी, तो देखते हैं इसके अंदर क्या चेंजिंग है। ये ले जी आ गया, तकरीबन सेम वही फॉर्म है। तो ये भी सेम उसी तरीके से है कि आपने बैंक सेलेक्ट करना है, फिर आपने सिटी सेलेक्ट करनी है, लाइक गुजरांवाला, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखना है, यहाँ पे पंजाब, और उसके बाद फुल नेम, फादर नेम, और ये एज वगैरह सारा कुछ सेम टू सेम है उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है जी। इसकी जो फ़ीस है इसकी भी वही सेम फ़ीस है और सेम ही प्रोसीजर है। ठीक है जी। यानी कि इसकी तमाम जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उनके लिए अलग-अलग से यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन साथ दी हुई है। आप इसको जनरली रीड कर सकते हैं और इजीली इसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके साथ जो लगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे, वो सारे अटेस्टेड होने चाहिए किसी हेड मास्टर स्कूल वगैरह के, या उसके अलावा जो आपका कोई 16-17 स्केल का कोई ऑफिसर है उससे आप टेस्ट करवा के, तो पिक्चर्स भी दोनों टेस्ट होंगी फॉर्म के ऊपर ही। ठीक है, उनको आप टेस्ट करवा के सेंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।